बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो कि बुक में पेज नंबर 201 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। कि आप क्या करें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, आप ये एंगल्स बनाए और फिर आप क्या करें कंपास की मदद से आप इनको बाइसेक्ट करें। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट है वो हमारे साथ है 50 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक रे खींचेंगे। देखिए विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है, ये हमारे साथ एक रे है और आप इसको किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ए और बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम क्या करते हैं, इस पर जो है 50 की डिग्री वो बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम विद द हेल्प ऑफ कंपास उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए आपने प्रोटेक्टर को इसी तरह से रखना है। देखिए अगर आप इस साइड पर ए पर आप क्या करें, एंगल बनाना चाहे तो फिर आप इसी तरह से इसको सेम रखेंगे। और यहाँ पर प्रोटेक्टर पर अगर आप देखें तो दो किस्म के हिस्से हैं। एक में हमारे साथ जो ज़ीरो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरे पर जो ज़ीरो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अगर आप इस एंड पर एंगल बनाना चाहें तो फिर आप ये वाले जो अंदर की तरफ जो नंबर्स है, ठीक है, मतलब ये इस लाइन से आप ज़ीरो को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस लाइन से आप ज़ीरो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्या करना चाहें, बी पर आप एंगल बनाना चाहें तो फिर इस लाइन के साथ जो ज़ीरो है उससे आप स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो बाहर की तरफ ज़ीरो है, फिर आप इन एंगल्स को आप लेंगे। ठीक है, तो मैं ए पर बनाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको इसी तरह से रखूँगा प्रोटेक्टर को। ठीक है, बिल्कुल सेम आप इसी तरह से रखेंगे। और देखिए 50 बनाना है तो अंदर की तरफ जो 50 है वो ये है। ठीक है, सो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगाए और इस पॉइंट और एंड को आप आपस में मिलाए। देखिए इसी तरह से, सो ये हमारे साथ 50 एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल हमारे साथ है 50 डिग्री। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। ठीक है, सो बाइसेक्शन का तरीका सीखें। बाइसेक्ट मीन्स जैसे कि हमने लाइन बाइसेक्टर में पढ़ा था कि हमने उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर हम इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 50 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे साथ 25 आता है। ठीक है, सो मेथड ये है कि आपने क्या करना है, कंपास को जो वर्टेक्स है, जो एंगल है, उस पर रख के ए पर और एक सूटेबल आर्क आप खींचे। कोई भी लेंथ का आप जो है वो आर्क खींचे। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप कंपास रखें और एक आर्क खींचे। ठीक है, सो ये हमारे साथ है आर्क। फिर विदाउट चेंजेस, कंपास में चेंजेस नहीं करनी है। इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया है यहाँ पर आप कंपास को रख के देखिए और इसी तरह से आप एक आर्क खींचे। इसी तरह से आप एक आर्क खींचे। फिर विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास रख के और सेम एक आर्क इसी तरह से खींचे। सो इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप इस वर्टेक्स के साथ मिलाए। सो ये हमारे साथ जो है ये एंगल बाइसेक्ट हुआ। ठीक है, ये हमारे साथ 25 ये एंगल आएगा, 25 डिग्री, और 25 ये आएगा। सही है। अच्छा, अगर आप इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैं इस एक के लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, बाकी मतलब इजी है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं इसको जल्दी जल्दी लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, सो मैं इसको लिखता हूँ फिर बात करते हैं। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख किया। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट है, मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर की मदद से आप 50 एंगल बनाए। स्टेप नंबर 2 है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट ए। पॉइंटर ऑफ कंपास जो है वो आप ए पर रखिए और एक सूटेबल आर्क आप खींचे। ड्रा ए सूटेबल आर्क विच कट द आर्म्स ऑफ एंगल एट पॉइंट सी एंड डी। सो इसने आर्म ऑफ एंगल या जो रे है इसको सी और डी पर कट किया। फिर स्टेप नंबर 3 है, विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, कंपास में चेंजेस नहीं करनी है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट सी एंड डी। सी पर कंपास रख के और एक आर्क खींचे, डी पर कंपास रख के और एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने पॉइंट ई पर एक दूसरे को कट किया। ठीक है, सो ड्रा एन आर्क विच कट ईच अदर एट पॉइंट ई। और स्टेप नंबर लास्ट है, विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइन ई विद ए। और एक लाइन की मदद से आप क्या करें, ई को ए के साथ मिलाए। सो इस लाइन ने जो है इस एंगल को बाइसेक्ट किया। ठीक है, विच बाइसेक्ट द एंगल। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं जस्ट आप लोगों को बाइसेक्शन वो सिखाऊंगा और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से खुद लिखनी है। ठीक है, सो आप लोगों का टाइम बच जाएगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब, सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन की जानिब।
अच्छा, तो बी पार्ट वो है 80 डिग्री। सो बिल्कुल सेम आपने एक लाइन ड्रा करना है, सॉरी एक रे ड्रा करना है, ठीक है। और इस पर आपने क्या करना है, 80 डिग्री बनाना है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैं इस पर 80 डिग्री बनाऊंगा। देखिए इसी तरह से आपने प्रोटेक्टर को रखना है और ये है 80 डिग्री। देखिए ये है 80, ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 80। सो बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से एक रे पास करना है इस पर, ठीक है। और ये हमारे साथ है 80 डिग्री। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ए पर कंपास आप रखिए और एक सूटेबल रेडियस जो आर्क है वो आप खींचे, ठीक है। फिर विदाउट चेंजेस आप क्या करें, यहाँ पर रख के और इसी तरह से एक आर्क खींचे और फिर यहाँ पर कंपास रख के इसी तरह से एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप एक के साथ मिलाए। सो ये इस एंगल का बाइसेक्शन है, ये हमने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह से ये इसको हमने बाइसेक्ट किया। बिल्कुल सेम आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वही नाम मैं देता हूँ। ये है सी और ये है डी और ये है ई। सो बिल्कुल सेम आप क्या करें, देखिए अगर आप इसको देखना चाहें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर तो ये आपके साथ 40 आएगा। देखिए ये बिल्कुल 40 आ रहा है, ठीक है। सो 40 ये है और 40 ये है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सी पार्ट है सो वो हमारे साथ है 72 डिग्री, तो उसको भी बना रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या करें, एक रे खींचे और इसको आप नाम दे दें, ये है ए, ये है बी, ठीक है। और इस पर आप 72 डिग्री बनाएं। सो इसी तरह से आपने क्या करना है, कंपास को रखना है, सारी प्रोटेक्टर को रखना है और ये है 70 देके और इसके साथ 2 पॉइंट यहाँ पर, तो ये है 72 डिग्री, ठीक है। ये है 72 डिग्री। सो अब आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। तो देखिए बाइसेक्शन का मेथड बिल्कुल सेम, आप एक आर्क खींचे, फिर विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास को रखना है और एक आर्क खींचे, फिर यहाँ पर कंपास रखे और इसी तरह से एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप यहाँ पर मिलाए देखें। सो ये हमारे साथ है इस एंगल का बाइसेक्शन। इसके बाद जो है डी और ई पार्ट है, तो डी में हमारे साथ 110 है, ई में 150 है। सो मैं ई को सॉल्व करता हूँ और डी आपके लिए होमवर्क है, उसको आप खुद से सॉल्व करें। सो 150 उसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अच्छा, तो ई हमारे साथ है 150 डिग्री। सो बिल्कुल सेम आप क्या करें, इसी तरह से एक लाइन एक रे खींचे और इसको आप नाम दे दे ए और बी और इस पर आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 150 बनाए। सो देखिए इसी तरह से आपने जो है वो प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक है। लाइन के साथ आप बिल्कुल सेम इसी तरह से रखें और देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सो 150 आपके साथ आएगा, ये वाला 150 है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाएं और इसको आप इसके साथ मिलाएं, देखिए। सो ये हमारे साथ 150 डिग्री है। अच्छा, अगर आप इसको बाइसेक्ट करना चाहें सो इसके लिए आप क्या करें, सूटेबल एक आर्क आप खींचे, देखिए आपकी मर्ज़ी है जितना भी आप आर्क खींचना चाहे, मतलब ये इन दोनों लाइन को कट करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसमें आप विदाउट चेंजेस, ठीक है, यहाँ पर आप कंपास रखिए और इसी तरह से एक आर्क खींचे और यहाँ पर कंपास रख के इसी तरह से आप एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप वर्टेक्स के साथ मिलाए, देखिए इसी तरह से, ठीक है। सो ये हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। ये हमारे साथ है 150, सो ये भी 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। अगर आप कन्फर्म करना चाहें तो बिल्कुल सेम आप कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आप इसको रख के और देखिए ये बिल्कुल हमारे साथ 75 आ रहा है, ये 70 है, ये 80 है और ये है 75। सो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वो है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस
देन बाइसेक्ट देम 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, 15 है और 120 है। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर एग्जांपल्स में अगर आप बुक में देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। मैं जस्ट आप लोगों को मेथड से कहूँगा, स्टेप अप कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम यहाँ पर मौजूद है। सो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप लोगों का टाइम बच जाएगा। सो चलते हैं फर्स्ट जो पार्ट है 30 डिग्री उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट है वो है 30 डिग्री। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसी तरह से आप एक रे खींचेंगे और अब आपके लिए क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने एंगल बनाना है। वहाँ पर हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाया था, यहाँ पर हम कंपास की मदद से बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप एक एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। सूटेबल आर्क आप लोगों की मर्ज़ी है, जितना भी आप कंपास को ओपन करना चाहे, लेकिन फिर कंपास में चेंजेस नहीं करनी है। देखिए इसी तरह से आपने एक आर्क खींचना है, फिर विदाउट चेंजेस इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया है यहाँ पर आप कंपास को रखें, देखें, और इसी तरह से आप इसी आर्क पर एक दूसरा आर्क खींचें। तो ये हमारे साथ जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, कंपास को इस पॉइंट पर रख के देखिए इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। ये चूँकि 60 डिग्री है, सो अगर हम इसको बाइसेक्ट करें तो ये हमारे साथ 30 एंगल बन जाएगा। और बाइसेक्शन का मेथड ऑलरेडी आप लोगों को जानते हैं उसको, कि हम क्या करते हैं, उसके दोनों जो पॉइंट है वो उस पर कंपास हम रखते हैं, जिस तरह से इसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। देखिए आपने कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। मतलब आप इतना भी ओपन करना कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, मतलब इसके हाफ से कम ना हो और इस एंगल से ज़्यादा ना हो। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना भी ओपन करना चाहते हैं चाहे तो मैं इसको इतना ओपन करता हूँ, अदरवाइज़ आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके हाफ से कम नहीं होना, बस ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप एक आर्क खींचे, देखें बिल्कुल सेम, और इसके जो दूसरा एंड है इस पर आपने कंपास को रखना है, देखें, और इसी तरह से एक आर्क खींचें। सो ये एंगल हमारे साथ बाइसेक्ट हुआ। इसको आप इस पॉइंट के साथ मिलाए तो ये हमारा है 30 डिग्री। देखें ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। अच्छा, इस लाइन को आप नाम दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इस रे को मैं इसको पी और क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, इस आर्क ने इस लाइन को, पी क्यू लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पी से, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको किसी से लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारी मैंने इसको पी से रिप्रेजेंट किया है तो मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस आर्क ने इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर कट किया, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रा एन रे पी क्यू, ठीक है। फिर ड्रा प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट पी एंड ड्रा सूटेबल रेडियस, ठीक है, विच कट द पी क्यू रे एट पॉइंट एस, ठीक है। अच्छा, फिर प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट एस एंड ड्रा एन आर्क, और उसके बाद जो है आप प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट टी एंड ड्रा एन आर्क एट पॉइंट यू, दीज बोथ आर्क कट ईच अदर एंड जॉइन यू टू पी, सो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड एंगल 30 डिग्री। सो बिल्कुल सेम बुक में यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको रीड करें तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखिए ड्रा अरे पी क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पी क्यों जो है रे वो ड्रा करें, फिर प्लेस पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पी, पी पर आपने कंपास रखना है, एंड ड्रा एन आर्क सूटेबल रेडियस दैट विल कट द रे पी क्यों एट पॉइंट एस। सो इस रे ने इस रेडियस ने जो है इसको ने क्या किया, इस आर्क ने इस रे को पॉइंट एस पर कट किया। बिल्कुल सेम इसी तरह से उन्होंने इसको पॉइंट एस पर कट किया। अच्छा, उसके बाद आप विदाउट चेंजेस, इसके बाद आपने कंपास में चेंजेस नहीं करनी है, इस पर आपने कंपास को रखना है और बिल्कुल इस आर्क पर एक दूसरा आर्क खींचे, तो इन्होंने इस आर्क को पॉइंट टी पर कट किया। सो ये हमारे साथ 60 एंगल बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें। सो बाइसेक्शन के लिए आप क्या करें, इस पर कंपास रखें और इसी तरह से एक आर्क खींचे, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से रखें, और टी पर कंपास रखें, बिल्कुल सेम एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने पॉइंट यू पर एक दूसरे को कट किया और इस पर आप एक रे पास करें। सो ये हमारे साथ 30 एंगल है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 45 एंगल, तो उसको भी हम बनाते हैं।
अच्छा, ये बात याद रखें कि 60 एंगल को बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 30 को बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 60 बनाएंगे, उसके बाद आप 30 बनाएंगे, ठीक है। मतलब आप 60 को पहले बनाएंगे, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 30 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप 45 को बनाना चाहें तो उसके लिए पहले आप 90 बनाएंगे और इस 90 एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करें तो हमारे साथ 45 आएगा। तो मैं पहले 90 को बनाता हूँ तो ये ई पार्ट जो है ये भी कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर 45 को बनाता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों आपके जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं 90 को बनाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं 90 की सॉल्यूशन की जानिब। 90 को हम किस तरह से ड्रा करेंगे तो देखते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक रे खींचेंगे आप इसी तरह से, स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर देखना है। देखिए एक रे खींचे, ठीक है। किसी भी नाम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उसको लेटर सपोज़ ओ और बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद आप क्या करें, 90 एंगल बनाएं। सो 90 एंगल के लिए आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसी तरह से ओ पर कंपास रखेंगे। देखिए ओ पर कंपास रखेंगे और इसी तरह से एक आर्क आप खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है विदाउट चेंजेस आप क्या करें, इसको जो है इस पॉइंट पर रख के कंपास को और बिल्कुल सेम एक रेडियस खींचे इसी तरह से, ठीक है। सो ये हमारा है 60। इसके बाद फिर विदाउट चेंजेस आपने कंपास को यहाँ पर रखना है और इस आर्क पर दोबारा एक दूसरा आर्क खींचे। देखिए इस आर्क को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, सो देखिए ये हमारे साथ है 60 और एक 60 यहाँ से यहाँ तक से, तो मतलब ये 120 बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 120, क्योंकि 60 यहाँ तक है और 60 यहाँ तक है। इस अब आप क्या करें, इस दूसरा ये जो दूसरा 60 है इसको आप बाइसेक्ट करें। सो ये 30 बन जाएगा। सो 60 और 30 ये 90 बन जाएगा, ठीक है। सो इसको बाइसेक्शन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम आप लोग जानते हैं। इसके से हाथ से कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और इसी तरह से आप एक आर्क खींचें। फिर विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, इस दूसरे पॉइंट पर रखना है और सेम इसी तरह से आप एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप इसके साथ मिलाए। सो ये हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। ये है 90 डिग्री, देखिए ये है 90 डिग्री। इसको आप मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट एक्स, ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट डी से, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट सी से, और ये आपका है पॉइंट ई, ठीक है। ये नाम मैंने इसको इसलिए दिए कि बुक में भी जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो 90 डिग्री के हवाले से है। सो आप लोगों के लिए फिर वो इजी होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊबी लाइन वो खींचे, उसके बाद आप क्या करें, एक आर्क आप खींचें, सूटेबल आर्क आप खींचें। देखिए इतना ही जो लेंथ का है आप एक आर्क खींचें। फिर विदाउट चेंजेस आपने कंपास में चेंजेस नहीं करनी है। एक्स पर जो है वो कंपास को रख के इसी तरह से एक आर्क खींचें। फिर डी पर कंपास रख के, देखिए डी पर कंपास रख के और इसी तरह से एक लाइन खींचें। सो यहाँ से यहाँ तक ये 60 और एक 60 ये है। सो 60 और 60 120। फिर ये जो सेकंड 60 है इसको आप बाइसेक्ट करें। तो इसका मेथड ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर कंपास रख के और इसी तरह से एक आर्क खींचें, मतलब इसको आप इंक्रीज़ करें। और फिर यहाँ पर जो सी पर है यहाँ पर आप कंपास रखें और इसी तरह से रखें। तो इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को पॉइंट ई पर कट किया और इस पॉइंट ई को आप एक रे की मदद से आप इसके साथ मिलाए। सो ये है 90 डिग्री। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बुक में 197 पेज पर है। सो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, जो 45 का एंगल है तो ये 90 डिग्री है। सो 45 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करें, अच्छा सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री है। सो अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स पर कंपास को रखें और इस आर्क के हाफ से आप इसको ज़्यादा ओपन करें। देखिए ये इसका तकरीबन हाफ आता है, मैं इसको इससे ज़्यादा ओपन करता हूँ, जितना भी आप इसको ओपन करना चाहें, लेकिन इस एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, हाफ से ज़्यादा करें, ठीक है। सो बिल्कुल सेम आप यहाँ पर इसको रख के और एक आर्क खींचिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से। फिर विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास को रखना है, देखिए, और सेम आप एक आर्क खींचे। तो हमने क्या किया, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया और देखिए ये हमारे साथ है 45 का एंगल, ठीक है। ये है 45 का एंगल। सो ये 90 एंगल है और 45 ये है और 45 ये है। बाकी आप जो बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इजी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो एंगल हमारे साथ है एक्सरसाइज में वो है, देखिए
वो है 75, ठीक है। 60 तो ऑलरेडी हो गया, मतलब आप पहले 60 को बनाएंगे फिर 30 को बनाएंगे। 60 तो ऑलरेडी इजी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वो कंस्ट्रक्ट किया। देखिए ये है 60 एंगल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप 60 बनाएंगे, उसके बाद आप 30 बनाएंगे, ठीक है। सो आप अगर एक आर्क इसी तरह से खींचे और फिर विदाउट चेंजेस आप यहाँ पर कंपास को रखें और इस आर्क के ऊपर आप एक आर्क तो ये हमारे साथ 60 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल्स में जो फर्स्ट एंगल हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ कंपास बनता है वो है 60 एंगल। आप किसी भी एंगल को आप बनाना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करेंगे 60 एंगल से, मतलब फर्स्ट आपके साथ 60 एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर मज़ीद अगर कोई एंगल बनाना चाहें तो आप वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे साथ है 75 डिग्री। सो चलते हैं 75 डिग्री की सॉल्यूशन की जानिब कि 75 को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो 75 एंगल के लिए आप याद रखिए 75 के लिए भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप 90 एंगल बनाएंगे, ठीक है। सो इसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर आप कंपास रख के और एक सूटेबल आर्क आप खींचें, ठीक है। ये हमारे साथ है एक आर्क, फिर विदाउट चेंजेस, कंपास में चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पर आप कंपास रख के देखिए और इस पॉइंट पर आप एक आर्क खींचे तो ये हमारे साथ है 60, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर कंपास रख के और इसी तरह से एक आर्क खींचे, देखिए ये हमारे साथ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सो ये हमारे साथ है 120, ठीक है। अब चूँकि 75 कंस्ट्रक्ट करना है तो हम इसको ये जो सेकंड एंगल है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। देखिए इसी तरह से आप एक आर्क खींचे, फिर विदाउट चेंजेस यहाँ पर आपने कंपास को रखना है और एक आर्क खींचे, ये हमारे साथ 90 एंगल बन गया, ठीक है। सो 75 के लिए भी पहले आप 90 एंगल बनाएंगे। आप इसको इसी तरह से शेयर इट, मतलब वो लाइन खींचे क्योंकि हमने 90 को नहीं बनाना है, 75 को बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारे साथ है 60, यहाँ से यहाँ तक यह हमारे साथ है 60। सो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, इस 60 को हमने बाइसेक्ट किया तो मतलब 30 ये बन गया, 30 ये बन गया, तो मतलब ये 60 है, सो 60 और 30 ये 90 बन जाएगा। अब अगर हम क्या करें, इस 30 को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 30 है, अगर इसको हम बाइसेक्ट करें तो ये 15 बन जाएगा, तो 60 और 15 75। तो इसको बाइसेक्शन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है कि हम क्या करेंगे, कंपास को इसी के बराबर हम ओपन करेंगे, जिस एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है उसके बराबर अपनी कंपास को ओपन करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप कंपास को ओपन करें, ठीक है। और इसी तरह से आप एक आर्क खींचे, फिर यहाँ पर कंपास को रखें और इसी तरह से आपने एक आर्क खींचना है, ठीक है। और इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप यहाँ पर मिलाए इस वर्टेक्स के साथ। सो एक रे इस पर पास करें। सो ये एंगल हमारे साथ है 75 डिग्री, ठीक है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे साथ है OA, इसको आप C से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये हमारे साथ है पॉइंट M, ठीक है। और ये हमारे साथ है पॉइंट L, ये हमारे साथ है पॉइंट N, ये जो 90 एंगल का है, ठीक है। और अब आप क्या करें, बिल्कुल सेम इस एंगल को आप बाइसेक्ट करें, ठीक है। सो ये हमारे साथ है पॉइंट P, और P पर आप क्या करें, एक रे खींचे, आप OE रे खींचे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक में यहाँ पर है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये हमारे साथ है 75 एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, देखिए तो ये है स्टेप नंबर 1, ड्रा एंगल OAD, ठीक है। ड्रा एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री। 90 एंगल के आप क्या करें वो बनाए, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हम किस तरह से 90 एंगल को बनाते हैं। और मार्क पॉइंट N, ठीक है। पॉइंट इनको आप इससे 90 एंगल को आप मार्क करें। वेयर आर्म OD एंगल OAD इज़ कट बाय द आर्क CL, ठीक है। ये CL आर्क को इसने कट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेप नंबर जो है 3, place the pointer of the compass at point M and N and draw two arcs the same radius that will cut each other at point P. सो M पर आपने कंपास रखना है, इसके बराबर आप इसको ओपन करें, ठीक है। और एक आर्क खींचे, फिर N पर कंपास रख के एक आर्क खींचे, पॉइंट P पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया, और P पर आप एक रे खींचे। सो ये हमारे साथ है 75 का एंगल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है F नंबर, वो है 105 डिग्री और G है 120। सो 105 के लिए आप पहले 120 को बनाएंगे, तो मैं 120 को कंस्ट्रक्ट करता हूँ और उसके बाद 105 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है G पार्ट उसको सॉल्व करता हूँ
और 120 एंगल को बनाता हूँ। ठीक है, सो देखिए सेम आप एक लाइन खींचेंगे। मैं इस डायग्राम की मदद से 105 और 120 दोनों को कंस्ट्रक्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करें, एक आर्क आप खींचे। ठीक है, और विदाउट चेंजेस ये है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कंपास को रख के और ये है 60, सो 60 और 60 120, सो हमारा 120 वो कंस्ट्रक्ट हुआ। इसको बिल्कुल सेम आप इस पॉइंट के साथ मिलाए। देखिए एक रे इस पर पास करें। ठीक है, सो ये हमारा है 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 120 डिग्री। ठीक है, और इसको आप डिफरेंट वो नाम दे सकते हैं, आप अगर चाहे तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कोई भी नाम आप इस रे को दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको ए और बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये है ए बी। अच्छा उसके बाद जो है या बी सी से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बुक में एग्जांपल भी वो बी सी का है, सो आप लोगों के लिए फिर वो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और ये हमारे साथ है आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, क्यू पर कंपास रखिए विदाउट चेंजेस। आपने एक आर खींचना है, इसने इसको आर पर कट किया, फिर आर पर आप कंपास रखिए और एक दूसरा आर खींचे, तो इसने इसको आर पर रिप्रेजेंट किया, सॉरी पी पर इसको कट किया। के पी पर इसको कट किया, सो ये हमारे साथ है 120 डिग्री। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है 105। सो 105 को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो भी बिल्कुल सेम मेथड है। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ है 60 डिग्री। सो इसको आप कट करें। ठीक है, किस तरह से आप इसको बाइसेक्ट करेंगे, देखिए कंपास आपने इसके बराबर ओपन करना है, यहाँ पर एक आर्क खींचे, फिर विदाउट चेंजेस यहाँ पर आपने कंपास को रखना है और ये हमारे साथ है 90 डिग्री। देखिए ये है 90 डिग्री। ठीक है, मैं 105 को बनाता हूँ। ठीक है, सो ये है 90 डिग्री। देखिए हाँ, ये भी 30 और ये भी 30। इस 30 को अगर आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 30, सो 60 और 30 ये 90, और इस 30 को अगर मैं बाइसेक्ट करूँ तो मतलब ये 15 बन जाएगा। 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, सो 90 और 15 105। सो इस 30 को मैं बाइसेक्ट करूँगा। ठीक है, सो बाइसेक्शन का मेथड बिल्कुल सेम। कंपास आपने इसके बराबर ओपन करना है। देखिए इसके बराबर आप कंपास को ओपन करें इसी तरह से, और एक आर्क खींचे, सूटेबल आर्क। लेट सपोज मैंने ये वाला आर्क खींच दिया, सॉरी इसके बराबर ओपन करें। सो लेट सपोज ये आर्क है। ठीक है, और फिर दूसरा जो साइड है इस पर आपने कंपास को रख के और इसी तरह से एक आर्क खींचे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो ये हमारा है 105। ठीक है, ये है 105। ये वाला एंगल जो है ये एंगल हमारे साथ है 105। सो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसका लास्ट पार्ट था, बाकी इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बुक में ऑलरेडी मौजूद है। ये है एग्जांपल नंबर 6 105 का, एग्जांपल नंबर 7 वो है 120 का। ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ। इसका जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज है, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी सॉल्व करें। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट हम जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 11, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।